एक पौराणिक दास्तान लें और साथ ही साथ बड़ी कीमती बात हो, मनोरंजन भी है और कुछ समझने की भी बात है। मास्टर साहब, चंद्रसेन राजा का राज सर पर रख कर बैठे तात। अरे महाराज एक दिन करने लगे विचार। हाँ देखे मेरे दोस्त, के वतन है हमारा और हम है वतन के, लगा देंगे हमें अपने प्राणों की बाजी। चाहे सरिया लग हो और इधर पुकारे हमारे है हिंदुस्तान, हम इससे राजी। मेरे दोस्त, मेरे भारत के नौजवान ये दास्तान सुन के आप विचार करेंगे। मास्टर साहब, तेरी का भाव लगा एक पर्दा और आगे से हो। अरे राम, बहिनिया अभागिन बन गई। अरे बहिनिया अभागिन बन गई। भाभी बैठ के पढ़ती ब्रह्मा कई लिखनिया, बहिनिया अभागिन बन गई। भाभी बैठ के पढ़ती ब्रह्मा कई लिखनिया, बहिनिया अभागिन बन गई। चंद्रनगर के राजा चंद्रसेन के दो ही संतान, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम कुंवर सेन और लड़की का नाम बिमला देवी। रामसमेर भाई, लड़के का नाम कुंवर सेन और लड़की का नाम बिमला देवी। हाँ, अरे बड़े प्रेम से राजा एक दिन वो लड़का कुंवर सेन विचार करता है कि मेरे दोस्त सब जाते हैं शिकार खेलने, मैं भी उनके साथ लेके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जाऊंगा। अपने बाबू से आज्ञा लिया, माँ से आज्ञा लिया और शिकार खेलने के लिए चल पड़े कुंवर सेन। बड़े प्रेम से राजा एक दिन अरे वन में खेल गए न शिकार। माँ पिता को घर में छोड़ा, अपना राजा रहे कुमार। वन में मृगा मार गिराए, मृगी रो वही जार बेजार। पहुंचते ही कुंवर सेन जंगल में प्रवेश करते ही लिया निशाना अपना, धनुष पर बाण चढ़ा के खींच के मार दिया एक हिरण को। जब मृगा गिर पड़ा तो उस जंगल में रहने वाली 500 मृगियां अपना पति मानने वाली मृगी को चारों तरफ से घेर लिया और रोने लगी।
वन में मृगा मारी गिराए मृगी रोवई जार बेजार कमला बहन विराज घर में बीत गयल पूरा पतवार। हाँ मेरे दोस्त, उधर बिमला का बचपन से नाम माँ उनकी प्यार से कमला भी कहती थी। उधर उसका बचपना है और राजा कुंवर सेन अपनी जवानी की अवस्था में कदम रख चुका है। जब जंगल में मृगे को मार दिया तो 500 मृगिया घेर लिया और कहा कि राजन, इस मृगे का क्या कसूर है तो कि मेरे चमन को उजाड़ करके राजा हंस रहे हो धनुष पे मार चढ़ा के। कुंवर सेन चार दिया और घोड़े की लाश खींच करके आगे बढ़ा दिया। वही मृगी कहीं पीट के छाती रोने लगी मृगिया उस मृगे के वियोग में और राजा से कहने लगी, मृगी कहीं पीट के छाती बुझ गई गुलसनवा कई बारी लुटी गए पिया हजारी रोई सारी रानिया हो बहिनी या भागिन बन गई लुटी गए पिया हजारी रोए कि मृगी पुकारे और राजा माने नाही बतिया के अरे कौने खातिर राजा ना उजारा फूलवरिया पिया के वियोगा में सोगा मनाई हम सुनी कैला आजू मोरे सैया से सजरिया। कुंवर सेन कहता है कि एक जानवर होकर ऐ मृगियों, मृगा तो मारा ही गया लेकिन अपनी जान क्यों गंवाती हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं राजा चंद्रसेन का लड़का हूँ, मेरा नाम है कुंवर सेन, मेरा नाम है ठाकुर कुंवर सेन और मेरे सामने जो निशाने पर आया से बच के नहीं गया। हट जाओ मेरे सामने से। बढ़ा दिया घोड़े को, मृगिया तड़प के गिर पड़ी। श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं तड़प रही हूं अपने पति के लिए ठीक उसी तरह से कुंवर सेन राजा तू तड़पेगा अपनी इकलौती बहन के लिए। वही बढ़े या गारी कुंवर सेन जी बढ़े गारी कुंवर सेन जी अरे देखते शोभा गए घबराए पुष्प वाटिका खिला चमन में भवरे गुन गुन शब्द जब कुंवर सेन आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है कि उस जंगल में एक बड़ा सुंदर बगीचा, बगीचे में सुंदर सुंदर फूल, फूलों के ऊपर भंवरों का गुलजार। रोक दिया घोड़े को और उसकी शोभा को देखने लगे। उसी बीच एक बुढ़िया बैठी अरे गुन गुन शब्द करे सकुचाए कह इसकी शादी इसके संग में सुनते राजा गए ललकाए। कुंवर सेन बगीचे में रुक गए और उस हरी भरी शोभा को देखने लगे। देखते ही देखते राजा के लड़के के कान में आवाज आई जो कि बुढ़िया उस बगीचे से कह रही थी। एक बुढ़िया बैठकर कह रही थी कि इसकी शादी इसके संग में, इसकी शादी इसके संग में, इसकी शादी इसके संग में। पूरा पन्ना अलटत पलटत बैठी रहा है। कुंवर सेन सुन गए। जब कुंवर सेन सुन गए तो कहे हाँ इस जंगल के अंदर कैसी आवाज। घोड़े से उतर गए, घोड़े को बांध दिया पेड़ से और धीरे धीरे छिपके छिपके जा पहुंचे बुढ़िया के पास। बुढ़िया बुढ़िया चौंक के पोथी वोथी नीचे गिर गई। कैसे रे मोर बप्पा रे ये कोनो राजा महाराजा के लड़की आटे इतने जोर से डांट मार पोथी तो नीचे गिर गई। देखे ने उठा के कहा बेटो आवा आवा बैठा कैसे जंगल में भ्रमण करते आवा। कुंवर सेन पहुंच गए बुढ़िया के पास बैठ गए। कहे माँ तू कहा पढ़ती है?
बोला कि तू कहाँ पढ़त यहाँ? तो बुढ़िया कहा बेटवा बुरत नमन में कहे नहीं कहा अरे राम कहा जंगल भीतरी अरे हेरी दुल्हन का भसार हो जंगल के भीतरी हेरी दुल्हन के भसार हो जंगल के भीतरी। सेन कहे बड़ी कीमती बात बुढ़िया बोलत बे करे चमड़ा तोर झूल के सब धरती में लोटत हैं बैठी है अतः ये दुनिया का जोड़ा मिला बैठी है कहे हाँ बेटवा जितना दुनिया में जोड़ा है सब मेरे लगाए हुए हैं और जितने बाकी हैं उन्हीं का मैं जोड़ा लगा रही हूँ कि किसकी शादी किसके साथ में ठीक पड़ेगी। मैं भाभी हूँ मुझे ब्रह्मा ने भेजा है। तो कुंवर सेन और बड़े अचरज पड़े कि ब्रह्मा के भेजी। तो कुंवर सेन मजाक किया कि किसी की भाभी यानी भौजाई हुए। तो ठीक जवाब दिया कि बेटा मैं भाभी हूं, मैं सबके कर्म की लेख लिखने वाली। जितने जोड़ा बने जगत में सबके हाल बताई अरे पन्ना उलट पुलट के हम सब ही का जोड़ मिलाई दुल्हन दुल्हा करे बहार हो विपन के भीतर। अच्छा बड़ी अच्छी बात है अगर तू दुनिया का जोड़ा मिलाती है तो एक बात बता माँ कि मेरी शादी किसके साथ होगी। कुंवर सेन सोचे कि दुनिया का जोड़ा लगावत गा देखिए हमार ब्याह के करे संगे होत है और कहे सही है सही बताओ बूढ़ा नहीं तो कुबर तोड़ दे। बुढ़ीवा कहे बेटवा इस सब पूछ के क्या कर दिया कहना मुझे बताओ कि मेरी शादी किसके साथ होगी तब मैं समझ लूं कि तू ब्रह्मा की भेजी भाभी है। हाँ बड़े प्रेम से राजा बोले मन का भरम मिटावा अरे के करे साथे मोर सगाई माता हमें बतावा बहिना बनेगी सुंदर नार हो बुढ़िया कहती है कि कुंवर सेन अरे तू एक राजा का लड़का हो के मुझसे हट कर लिया जा अगर तू शादी का भूखा है मुझसे पूछना चाहता है तो तेरी शादी तेरे बहन के साथ होगी। कुंवर सेन का क्या बोली कहा तेरी शादी तेरे बहन के साथ मार दिया खींच के तमाचा बुढ़िया का गाल लाल टेन हुई है बुढ़िया का गाल झूलिए अरे मोर बप्पा रे बुढ़िया तो 3-4 घुनैया खाए और उठ के बैठी तो कहा बेटवा ये बड़े कहत रहे कि नाराज हो जाएगा सुनत मात की बात अनोखी लगी जिगर में गासी अरे हाय करम मर फुटा होइगा गले में डारा फांसी मैया बेहली कै बरमार हो विपन के भीतर। वो बड़े अफसोस में कुंवर सेन सामने खड़ा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा तू मेरी बात का न विश्वास कर ये बात जाके अपने घर अपने माँ बाप से पूछना वो बताएंगे अच्छी तरह से। घोड़े को मोड़ दिया। जब कुंवर सेन घर पहुंचा तो अपनी माँ से सारा दास्तान बता दिया। उसकी माँ राजा से बताई यानी तीनों प्राणियों को मालूम हो गया राजा रानी और कुंवर सेन को यानी बच्चे को कि बहन के साथ शादी होगी और भाभी का कहना है वो बात सत्य होगी। इस अफसोस में कुंवर सेन के पिता चंद्रसेन जी एक लकड़ी का बक्सा मंगवाते हैं और सोचते हैं कि लड़की को इसी में भर के और दरिया में फेंक दिया जाए। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अगर बिमला नहीं रहेगी तो कुंवर सेन से शादी कैसे होगी। लड़की को बोध कर लिया कि अकलंक न लगे कुल में। एक पर्दा लगे देवे
हाँ अरे रैनिया में रजना वह बान है गठरिया रैनिया में रजना लड़की को ला करके और उसी बक्से के सामने रख दिया तो कुंवर सेन कहता है कि बाबू ऐसे भर दोगे तो शायद लड़की जिंदा निकल जाए। तो वह लकड़ी का बक्सा राजा तुरंत मंगावा और किया न दर्द अपनी बेटी के भरावा। कुंवर सेन कहता है कि बाबू अगर भाभी का कहना है, भाभी की लेखनी है, वो ब्रह्मा की भेजी भाभी है तो उसकी बात सत्य होगी। और जिस तरह से बिमला बहन को फेंक रहे हो, 4 साल की लड़की है, हो सकता है बक्से के अंदर जिंदा निकले, कोई मुसाफिर पकड़ ले तो हो सकती है शादी। बाबू कहते बेटा फिर कैसे किया जाए? निकाल के कटार, निकाल के तलवार कुंवर सेन सारे अंग में छेद कर देता है। लड़की तड़पती है, गले पर हाथ रख के दाब करके एक हाथ से कटारी लेकर के छेद करता है और बक्से में जब भरता है तो बक्सा खून से भर गया। बंद कर दिया, बक्से के ऊपर से कपड़ा छोड़ दिया। मेरे दोस्त कुंवर सेन सर पर रख लिया, माई बाबू पीछे चल पड़े रोते पीटते गंगा के किनारे की ओर। कि गंगा की ओरी और तब धैले डगरिया रैनिया में रजना। मेरे दोस्त बक्सा लेके जब घाट पर पहुंचे तो कुंवर सेन अपनी मां से कहता है कि मां इस ममता को छोड़ के और इस लड़की को फेंक दिया जाए। मां के आंखों में आंसू, हृदय धड़कता है, लेकिन करे क्या? एक इल्जाम के बजाय अपनी बेटी को फेंकना पड़ा, मार के छोड़ दिया दरिया में बक्सा। बक्सा धीरे धीरे बहता हुआ आगे चला। हाँ बक्सा बहत गवा, बक्सा बहत गवा कंचनपुर नगरिया, असुख से कुंवर से राजा सोले अटरिया। बक्सा बहता हुआ आगे चला। कुंवर सेन बड़ी खुशी में अंटे के ऊपर गहरी निद्रा में सोता है और कहता है कि भाभी का कहना था कि तेरी शादी तेरे बहन के साथ होगी, मालिक मेरी शान बचा लिया, अब कैसे शादी होगी? एक ही बहन थी 4 साल की, मार के फेंक दिया दरिया में। अरे बक्सा बहुत गईला कंचन नगरिया रैनिया में रजना, वह बान है गठरिया रैनिया में रजना। कंचनपुर देश के सामने निकला। मेरे दोस्त यही भोरहे की बेला, जैसे भोरहे की बेला में ये गीत पेश किया जा रहा है कि बच्चों द्वारा, ऐसे भोरहे की बेला सवेरे सवेरे धोबी धोबेंदु न पुरानी घाटे पर तैयार रहे और बरेठा जोड़ रहे। वो बरेठी से कहा थे यानी धोबी धोबनिया से कहा था।
तो एक धोबी गीत का तर्जमा हम लोग लड़कपन में देखा करी बाबू कि नचना लेके आवे। कैसे? नचना लेके आवे, एक बोतल में चौचक मट्टी का तेल भर के फुहारा बनावे, कपड़ा के लग्गी में लगाए के और चौचक नचावत हुए उजाला कह के फुहारा और नाचे या गावा करें। एक जने धोबी बन जाए, धोबी के धोबईन बन जाए, डुप्लीकेट मेहरारू बने। तो कहे का हाँ, अरे कहे मोट मोट को चला वायु बड़े छिन तैयार है घाटे पर। कहे मोट मोट को चला वायु बड़े छिन चले होई ककरा के घाट। आय आय चले होई ककरा के घाट, आय आय चले होई ककरा के घाट। मोट मोट को चला वायु बड़े छिन चले होई ककरा के घाट, छियो राम चले होई ककरा के घाट। छियो राम छियो, छियो राम छियो, छियो राम छियो। मार यही ठग पटकत की वह वर्णन करते हैं। ए भैया तो बरेठिनिया बड़ा मगन भे जब सुने कि मोट मोट कचवा पोआयु बरेठिन चले हुई ककरा के घाट, ककरहटी में। तो तैयार हो गए, तब धोबिया फिर कहा था खीस निपोर के मुंह बाय ते आगे खड़िया और कुछ इंतजाम बा। कहिन का कहती नहीं चीज जजनी भूलियो बरेठिन, उ तीनों न भूली चाहे सब कुछ भूल जायु। तो बरेठिन कहे काऊ बरेठा, उ तीनों बतिया कौन है? तो बताओ तो बरेठवा कैसे? कितनी नई चीज जजनी भूलियो बरेठिनी हुकवा तमाकुलिया। आय आय हुकवा तमाकुलिया, आय आय हुकवा तमाकुलिया। तो तर्ज रहा और देखा हमारे विद्या मास्टर भैया कैसे ढोल बजाए, बिल्कुल बरेठा वाली। तो एक लिए बधाई बा। और साथ ही साथ अब देखें कि कंचनपुर देश के बरेठा बरेठिन दोनों पहुंच गए घाटे पर। जब घाटे पर पहुंचे तो है बिमला वाला बक्सा लकड़ी का बहता हुआ दरिया से चला आ रहा है। सवेरे के टाइम में जब बरेठिनिया देखे तो उछर के 1.5 बीता करी। ए बरेठा, बरेठवा चौंक कहे का देखे सवेरे सवेरे, कहे कहा बात कहे हरावा और चुपके से बक्सा की तरफ इशारा कहे सुही कनिष्ठा से चौथी अंगुली से कहे देखा है देखा, औरतें अक्सर कनिष्ठा उठाती हैं। कहे और देखा है बरेठा हाँ कि बोली गुजरिया सुना है संवरिया देखता नजरिया उठाई। बरेठा भैया देखा बड़ी मजे का बात है दोस्त। बरेठी ने हर ऐसी इशारा करते कि देखा यार का आवत बा कि गंगा लहरिया में बहाली कटरिया, गंगा लहरिया में बहाली कटरिया लौत्या की नरिया उठाई। हाय हाय लौत्या की नरिया उठाई, हाय हाय लौत्या की नरिया उठाई। गंगा लहरिया में बहाली कटरिया लौत्या की नरिया उठाई, हाय हाय लौत्या की नरिया उठाई। बरेठवा कहे करे एक बात यही बताओ कि ठंडी का मौसम वैसे सिकुड़ने आ जात है निकिन दे ही अतः कुदावत है गंगा जी के बीच में कितना ठंडा जलवा और 2 हाथ के तैराई में तो हाथ अगर बन गए तो हम पेटारिंग पकड़त रहिए। बरेठिनिया कहे कसत बोलत है हम जुक्ति बताओ थी तो के कहन कहा कहनी है सूखा सूखा कपड़ा गाहक वाला निकाल ले, जजमान वाला हाँ जजमनकी का ओढ़ना निकाल ले, है बर के रस्सी बनाई और तो का पकड़ा दी खूब चौचक दोनों हाथे पकड़ के कूद जा और दरिया में कूद जा। जब बक्सा पकड़ ले तो हम पकड़ के खींच ले, जुक्ति लगाए। और वैसे बरेठा कहन कूद के जब बक्सा पकड़ के लाए किनारे पर तो बरेठिनिया के जीव मार थक 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 मार धुने रहा कि बड़ा के बक्सा में हीरे मोती भरा बा। कहा बरेठा कहन कहा कहने का बात कहन के गरज के खोलता तो देखी तुम्हें का बा अरे लचले का घर खोले
एक टोप जैसे कहा देख ले तुम्हारे जियरा संबोध हो जाए मेहरारू को जिये कितना। अब बरेठा जब ताला तोड़ल और बक्सा उभारे जब खून से भरा तो बरेठी उछर के हाथ खड़ी भई। बरेठवा कहे नानी खाल खींच ले भुआ भागी तब तक कहे कूद के जल्दी लिया मोहरिन भरी बा चल यहाँ बुला के कहे के ते आधी भागीदार है हम बता दे थाने के ऊपर यह घसीट के ला लाख बरेठिनिया पकड़ पर रोज। कुछ देर दोनों नाटक मचाए रहे तो खुनवा में से गुज्जा निकलत रहे। मेरे दोस्त चाकू से छेदी गई लड़की मालिक किसान क्या खुदा ने उस लड़की को कहां पहुंचाया। भाभी की बात कहां तक सत्य निकली कि लड़की वो जिंदा रही। बरेठा जब निकाल के देखा साफ किया कपड़े से खून पूरा तो चेहरा देखा तो बिल्कुल लालिमा है कि केवल 4 साल की बाला और लखत हो गया के छुटा दीवाला। जब कहारत रहा तो बरेठिनिया कहा अरे बाप रे बाप बरेठा जब से हमारे गवने आने तोहरे लड़कियां बहन हमारे तो कहे करे हमारे कसत कह रहे माने दोनों जने के नाम से हाथी घूमे गांव गांव जेकर हाथी वही का नाम। हम कितना लड़कियां पैदा करी लेकिन नाम तोहरे हो फलाने के बेटवा है क्यों कहा था कि फलानिया के बेटवा है। कहने बड़ी अच्छी बात कहने लगे भागा जल्दी। अरे राम बहिनिया या भागिन बन गई छाती लगा के चूमे लागे दो परनिया बहिनिया या भागिन दोनों सीने से लगाए ले और लेके लड़की के आए घर पर तब बरेठवा के कोनो लड़कियां न रहे और ले जाके बड़ी सेवा कहे दवा हुआ कहे लड़की ठीक हुई गई। धीरे धीरे मालिक किसान कि उसके चाकू के मारे हुए सारे निशान पूरे हो गए। अब लड़की धीरे धीरे बढ़ने लगी और यही पर एक तर्ज लगा कि अपने लोकगीत देश के गीत का भाव है और माता बहने गावा कर थोड़ा सा जनारे रोलबा का मतलब के पिपर तरस हो गई। अरे मोर बप्पा रे खाते में लड़किया खाते में लकड़ी ये लोपिन के तैयार लपसी के पूरा सामान मुड़े पा तब वो गीत शुरू बा कि पिपर तरस हो गई पिपरा तरस हो गई बुढ़ी लड़किया पिपरा तरस हो गई। नहो का सहेजे जाते तहु गवाव रे तो कहा ही दीदी हमसे नहीं बनत तो कहन और आगे कैसे बात कहन तई बोल कहाई आवै सिपहिया देखावै रुपैया यानी बचपना रहे चरवाहन के साथ और अपन चारागाह में गए रहे और पीपल के पेड़ के नीचे लेट गई नींद आए गए। जब नींद जगी तो सामने पर सिपाही ठाड़ रहे और करत का रहे सिपाही आवे सिपहिया देखावई रुपैया रुपैया पे लोभी गई रुपैया पे लोभी गई बुढ़ी लड़की तो तर्ज रहन कि पिपरा तरह सोई गई हूँ बुद्धि लड़कियां राम सुबर मास्टर यही का डुप्लीकेट नमूना बा कि जब धीरे धीरे जवानी बढ़े लगी खिले लगी तो कवि के लिखना बा हाँ कि कमर बल खाई गई अरे कमर बल खाई गई कमर बल खाई गई चढ़त जवनिया कमर बल खाई गई कमर बल खाए गई चढ़ते जवनिया। धीरे धीरे जब लड़की को सज्ञान भई
तब बरेठा बरेठिन से राय लेती, कहो ये लड़की का नाम का रखा जाए। तो कहें लड़की तो बड़ी चंचल बा, कहें तब कहें चंचला नाम रख जाए। ते चंचला नाम रख दी, कहें हाँ ऐसे बढ़िया सुंदर नाम का मिले कि दुई न परनिया के मन में समाई गए। नजर शरमाई गई, नजर शरमाई गई, चढ़त जवनिया चढ़ते जवनिया हो राजा। बिल्कुल ये समझे आप कि फुल लोड है, जवानी की बिल्कुल उम्र चढ़ चुकी है। नाम है चंचला, जिस ओर से गुजरती है हजारों तीरे नजर चलते हैं। सबकी नजरिया में जदुआ समाई गई, नजरिया में जदुआ सबकी नजरिया में जदुआ समाई गई, सब ही के गलिया में लई के भुलाई गई। डगर बल खाई गई, जौने ओर से जाए लड़कवन का नजरिया तो बदलबे करे, लेकिन रास्तवा है तो बहक जाए। डगर बहकाई गई, डगर बहकाई गई, चढ़ली जवनिया तो लड़की का नाम चंचला। यहाँ पर बिमला और उस धोबी के घर पर चंचला नाम पड़ा। तो चंचला नाम पड़ा, धीरे धीरे सयानी हो गई कि धीरे धीरे भई सयानी, धीरे धीरे भई सयानी, लेके जाती घाट पर पानी, कपड़ा जहाँ पछा रही बपई, महारानिया हो बहिनी या भागी। तो घाट पर लेके पानी दाना जावा करे, और जिस रास्ते से गुजरे लोगन के नजर वही चंचला पर रहे। मेरे दोस्त, एक दिन का दास्तान हो कि माई बाबू घाटे पर और श्रृंगार करते 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 12 बज गए, और दोपहरिया का टाइम रहा, खूब चौचक्के जेठ के दोपहरिया छापे रहे, और खूब धूप निकला रहे। लड़की के ढेर ज्यादा टाइम हो गए, शादी न भय, लेकिन धोबीवा धोबिनिया मार कमाई के रखे रहे, जो उन्हें ठुनुक के मांगे चंचला वह लिया के रख दे बाजार से। वह एक दिन ले अपने बाबू माई के इंतजाम करे के कि मलतवा की पानिया हो चली, घरवा से नगीनिया चली, घरवा से नगीनिया चली, लेके पानी जब तैयार हो गए, कहा से मास्टर बेअंदाजे मस्के है, लेके चल पड़ी। जब रास्ते में पहुंची कुछ दूर तो बड़ा ज्यादा धूप रहा, जहाँ छां देखे, जहाँ पेड़ रुख देखा थोड़ के बैठ जाए, वह चली चंचला ले पानी, चली चंचला ले पानी, सब सूर्य चाँद शर्मावा थी, और से खेल
राजा कुंवर सेन तब आवा थी लड़ी नजरिया दुई नौजन की मन ही मन मुस्कावा थी अरे मुस्की चला के तब राजा धोब इनका पास बुलावा थी राजा मुस्की चढ़ा के और बरेठिन के पास में बुला ले बरेठिन के पास में बुला ले तो बरेठिनिया कहे कि राजा आप राजा महाराजा के लड़के हैं और मैं आपकी प्रजा हूं लेकिन कुंवर सेन के दिल में चंचला बस गई मेरे दोस्त कुंवर सेन उधर शिकार खेलने आया था और इधर चंचला अपने माई बाबू को पानी लेके घाट पर जा रही थी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो बोलता है जवान कुंवर सेन घोड़े पर बैठा है और इशारा करता है कि मुझसे जात से कोई मतलब नहीं है जरा मेरी एक बात तो सुनो हाँ कि गोरे रंग पे नहीं इतना गुमान कर गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा मेरी बोरन फेरी नजर तो तेरा प्रेमी आज ही मर जाएगा मेरी बोरन फेरी नजर तो तेरा प्रेमी आज ही मर जाएगा कहता है कि थोड़ी सी बात है जात प्रजात की कोई बात नहीं अगर तू न आ सके तो मैं घोड़े की रास बढ़ा सकता हूँ लड़की कम हियर बुलाता है कुंवर सेन और चंचला कांपती है कि मालिक जंगल के बीच में ये राजा का लड़का है और मुझे बुला रहा है मेरी इज्जत कैसे बचे हो सकता है इसका ईमान ही खौफ में मिल जाए ईमान से अगर विचलित हो गया तो मैं क्या करूंगी जंगल में अकेली हूँ धीरे धीरे डर के मारे आगे बढ़ती है तो कुंवर सेन कहता है क्या हाँ कि गोरे गोरे गाल तेरे घुंघरूले बाल तेरे गोरे गोरे गाल तेरे घुंघरूले बाल तेरे दतवा के मिसिया कमाल करेला तो लड़की और चौंक जात कि गोरे गोरे गाल तेरे घुंघरूले बाल तोरे दतवा के मिसिया कमाल करेला तोरे पनावा के शान मोरा जान मारेला नैन में निदिया माथे दिदिया चाल चली उलट कनिया हो रामा हाय हाय नैन में निदिया नैन में निदिया माथे बिंदिया चाल चली उलट कनिया हो रामा नैन कजरवा गरवा में हरवा सर सिंगरवा तूफान करेला तोरे पनवा के शान मोरा जान मारेला तोरे पनवा के शान मोरा जान मारेला अरे भैया अरे कच कच बसवा कटौला ए बाशर भाव है
के काचे काचे बसवा कटौला अरे मोरे आल हर जोगिया। ए भैया काचे काचे बसवा कटौला अरे मोरे आल्हर जोगिया भाव है। लेकिन नमूना ले लिया गया गीत के अंदर, कवि की लेखनी है और कहना है। लड़की बोलती है कुंवर सेन की महाराजा जी कि बारी उमारी सतौला, बारी उमारी सतौला अरे मोरे राजन जोगिया। बारी उमारी सतौला अरे मोरे राजन जोगिया। कहे ना बारी उम्र तो ना है, जितनी उम्र मेरी होगी उतनी उम्र तेरी होगी। मेरे दोस्त आप विचार करें कि भाई और बहन दोनों सामने हैं, लेकिन मालिक किसान भाभी की लेखनी है कि आज पहचान नहीं रहे हैं, आज प्रेम के फंदे में फंस के प्रेम की बातें कर रहे हैं। वादा करते हैं दोनों। राजा कहता है कि तुझे शादी करना होगा तो मेरे साथ करना होगा। 100 की सीधी एक बात है, मैं साफ वचनों में कहता हूँ, और मेरी बात नहीं मानती तो मैं तेरा कंचनपुर देश उलट कर रख दूंगा। लड़की घबरा गई और कहा कि मालिक आप राजा के लड़के हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ, मैं आपका नरक धोने वाली हूँ, भला कैसे हो सकता है। कहे कोई बात नहीं, राजा प्रजा की कोई बात नहीं है, तुम वादा करो कि मेरे साथ शादी करोगी। किस्सा दिया के अपने बताई दे तू दिनवा, लई के बारात आई संग नौजवानवा, कहे देशवा में हंसिया करौला। लड़की कहती है कि महाराज ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देशवा में हंसिया करौला अरे मोरे राजन जोगिया। बारी उमरिया सतौला, बारी उमरिया सतौला अरे मोरे राजन जोगिया। मेरे दोस्त शादी कुंवर सेन और चंचला की तय हो गई जंगल के बीच। कहा ठीक है, आपके पिताजी मेरे पिताजी से राय मिलाएंगे तो ठीक है, मुझे शादी करने से इनकार नहीं है। इतना वादा करके लड़का घोड़े को बढ़ा के अपने घर की तरफ चला और लड़की घाट पर लेके चली पानी दाना। घर पहुंचा लड़का, घोड़ा घुड़सवारी में बांध के और 4 पहिया पर लेट गया। तो माँ जगाने के लिए गई कि बेटा कुंवर सेन तू शिकार खेल के आया और कुछ खाया पिया नहीं, तू लेट गया कैसे, आज तेरा दिमाग है, आज ये चेहरा क्यों उदास है। कुंवर सेन कहता है कि माँ तेरे बस के बाहर है, तू बाबू को बुला। बाबूजी के पास खबर गई, चंद्रसेन जी आए। एक लौता लड़का, एक ही लड़का, क्योंकि लड़की का भी गम हरदम रहता था। उस लड़के की हालत देख के राजा बिल्कुल बेहोश। कुछ देर में उन्हें होश आई, उठ के बैठे तो पूछने लगे कुंवर सेन से कि बेटा ये तूने क्या हालत बना रखी है। कुंवर सेन कहे बाबू बड़ी कीमती बात है और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ शिकार खेलने के लिए जब निकला तो जंगल में प्रवेश करने के पहले जंगल के किनारे पर ही एक बड़ा भयानक जानवर दिखाई पड़ा, और उस जानवर को देख करके मैंने सोचा कि अगर ये जानवर मार देता हूं तो अकलंकी बन जाऊंगा। उस जानवर को मारने पर अकलंक लग जाता बाबू, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं कि क्या आपकी राय है। चंद्रसेन कहा कि कुंवर सेन क्या लगता है, तू छत्री का लड़का है, शिकार जंगल में छोड़ के बेहूदी आया है मुझसे राय मिलाने। राजा चटक पटक के मार उछल पड़े। कुंवर सेन मन ही मन हंसा, कहे कि बाबू आज फंसा, आज हमारे जाल में तू फंस जाएगा। कहन बाबू फिर कहा राय, कहन तुझे मार के तब आओ मेरे पास। कहे बाबू राय आपकी है, कहन हाँ राय तो है, लेकिन वे कैसा जानवर है, किसको मारने पर अकलंक लगेगा। कहे बाबू आज्ञा देंगे आप मारने के लिए, कहे हाँ मैं दूंगा, कहन देंगे, कहन दूंगा, कहन देंगे, कहन दूंगा। दुर्बाचा बंधा के तो वही कहने लगा कि बाबू वो जंगल में मुझे जो शिकार मिला वो थी एक धोबी की लड़की। चंद्रसेन इच्छर के उतनी दूर पर खड़े बेहुदे क्या बकता है। कहे बाबू वही शिकार था मेरा, भयानक जानवर, एक कंचनपुर के धोबी की लड़की, और नाम है उसका चंचला। कितना सुंदर नाम है, अगर मेरे साथ उसकी शादी नहीं होगी तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। उदासी छाई बाबू।
देखें माँ की ममता तू कितनी अच्छी है। माँ बाबू तो चटक पटक के चल भय दरबार में, लेकिन माँ जब पहुंची जगाने लगी तो भाव लगा राजा और रंग फिल्म से, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। जबन है कांटों का कि तू फुलवारी है ओ लड़का कहता है कि माँ जिस लड़की से मैं शादी करने के लिए कह रहा हूँ वो लड़की क्या, वो चंद्रमा के मुख से उगली हुई कोई अप्सरा है। माँ की बात बेधड़की है, वो सुंदर लड़की है, मेरी प्यारी है ओ बल्कि है मुसलमान हल्की है, अरे ये जवानी है ओ माँ। वो कितनी सुंदर है, कितनी सुभायमान है। उसे माँ अगर तेरी बहू बन के आ गई तेरे घर में तो कोई कह नहीं सकता कि धोबी की लड़की है, बिल्कुल राजा की लड़की है। ये मानिए आपकी इंद्र की अप्सरा है कोई। ये बात सुनकर के माँ को दर्द होता है और कहते हैं कि बेटा तुम धीरज रखो, करना क्या चाहते हो। कहे माँ मैं उसी के साथ शादी करूंगा, अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मैं फांसी लगा के मरूंगा जरूर। बात तय हो गई माँ से कि बेटा मैं तेरी शादी करवा दूंगी, लेकिन उठ के खाना पीना करके ना। बाबू जाके उस लड़की के बाप से लिखवा के लाए कि इस दिन फला दिन बारात जाएगी फला तारीख को, तब मैं उठ के पानी पीऊंगा। माँ मातारी गई राजा के पास, बहुत समझाया बुझाया, अंत में गाने का मोड़ आ गया कि राजा की भी समझ में आ गया कि इकलौता लड़का है, अगर फांसी लगा के मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा। पहुंच गए घोड़ा सजा के कंचनपुर बरेठा का नाम पूछते पूछते बरेठा के द्वारे पहुंचे तो बरेठवा उठ के दौड़ा कि राजा साहब कैसे आवत हैं। दौड़ के घोड़ा में बैठा रहा, तबे पांव पकड़ के लगा छू में। अब राजा साहब का गर्ज रहा, उतर के लागन छाती से लपटा के भेटे इनकार करे कि ना शादी करब तो का होए। लगे भेटे तो कहन महाराज क्या बात है। कहन कि यार ये आपके पास कोई एक लड़की है चंचला नाम की। कहे हाँ सरकार। कहे मेरा लड़का उसी पर रीझ गया है, उसी के साथ शादी करना चाहता। कहे महाराज अरे आप राजा महाराजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ, आपका नट धोने वाला, भला ये कैसे हो सकता है। हीरे हीरे और कौड़ी के साथ कैसे हो सकता है महाराज। महाराज कहना कुछ नहीं, खून सबका एक है और यहाँ अलग बनाए हुए अपने अपने इंसान कर्मों के फल से अलग माने गए हैं। शादी मेरे दोस्त तय हो गई, शादी तय हो गई। आके राजा घर खबर दिया, बारात का दिन रखा गया और चारों तरफ निमंत्रण पहुंच गया। एक तर्ज लगी, वाह भैया। हाँ सर पे मऊरवा, अरे सर पे मऊरवा बिराजै लागे, बिराजै लागे, दुल्हवा राजा, दुल्हवा राजा साजै लागे। दुल्हवा राजा, दुल्हवा राजा
के बारात तैयार हो गई, सब बाराती कंचनपुर पहुंचे तो बरेठा किया, बड़ा चौचक इंतजाम रहे। गांव देश के लोग, कंचनपुर शहर के लोग, यहाँ तक कि राजा साहब जो कंचनपुर के राजा बादशाह थे वो भी देखने के लिए बारात आए और राजा से मुलाकात किया कि राजा से राजा का भइले मिलनवा, अरे राजा बताई दे सारा करनवा, अरे सुन के विपत सर छा जय लागे, दुल्हावा राजा साजय लागे। अरे धर्म क्लास बड़े प्रेम से शादी भई मेरे दोस्त। भंवरी घूम गई, भाभी की बात सत्य निकली, शादी हो गई कुंवर सेन की चंचला के साथ। अब देखें भोरही विदाई हो तो विदाई में जो कुछ रहा बरेठा अपन दहेज वहेज के रूप में दिया और लेके बारात जब वापस से आए तो सुहाग रात के टाइम पर कुंवर सेन चंचला के साथ सुहाग रात मनाने चला और कहता है क्या तर्ज है मास्टर कि गोरी घूंघट में, अरे गोरी घूंघट में मुखड़ा छिपाओ ना, ये तो मिलने मिलाने की रात है। ये तो मिलने मिलाने की रात है। गोरी घूंघट में मुखड़ा छिपाओ ना, ये तो मिलने मिलाने की रात है। पहुंच गया कुंवर सेन चंचला के पलंग पर बैठ गया और कहने लगा कि मुझसे हंस करके आंचल छुड़ाओ ना। पकड़ता है आंचल, चंचला भड़क के खड़ी हो जाते। वही कहता है कुंवर सेन कि मेरे कर से तुम आंचल छुड़ाओ ना, मेरी रानी सुहागन की रात है। वो जंगल की बात को याद कराता है कुंवर सेन और कहता है मेरी जंगल की यादें भुलाओ ना, मेरी जंगल की यादें भुलाओ ना, मेरी प्यारी सुहागन की रात। कहता है और कहते कहते पलंग पर कुंवर सेन लेटता है। मेरे दोस्त भाई और बहन दोनों बिल्कुल करीब लेट चुके हैं। मालिक किसान होता क्या है कि चंदा सम तुझको समझूंगा रानी, आली पटके तो सो जा दीवानी, आली पटके तो सो जा दीवानी, आशियाने को वैसे फंसाओ ना, आशियाने को वैसे फंसाओ ना, ये तो मिलने मिलाने की रात है। कहते कहते दोनों पलंग के ऊपर इतनी गहरी निद्रा में सो गए मानो आज काफी दिन के परेशान हुए जगे हों। थकावट से सो गए दोनों और सुहाग रात का टाइम बीत गया। सवेरा हुआ, जब चंचला जगी तो कुंवर सेन को जगाया और कहने लगी कि आप किस टाइम में सोए। कुंवर सेन कहता है प्रिय क्या बताऊं मैं, किस टाइम में मैं सो गया, मुझे कुछ होश नहीं रहा।
तो इस बात को जानने के लिए कुंवर सेन सोचता है कि जो जंगल में मुझसे बुढ़िया मिली थी, मुझसे कहा था कि तेरी शादी तेरे बहन के साथ होगी, वो बात तो कट गई, लेकिन ये बात पूछना है उससे, अगर वो ब्रह्मा की भेजी भाभी है तो ये जरूर बताएगी कि मुझे सुहागरात के टाइम पर निद्रा क्यों आ गई। ये सोचता हुआ जवान घोड़े को खोल करके बैठा और जंगल की तरफ रवाना हो गया। बुढ़िया के पास पहुंचा, बुढ़िया को एक तमाचा खींच के मारा। बुढ़िया लोट पोट के क्या तूने कहा था और क्या से क्या हो गया? इसीलिए मैं अपने राजवाड़ों में अपनी शादी नहीं किया, जाकर के कंचनपुर बरेठा के लड़की के साथ शादी किया मैंने। रे क्यों झूठ बोली तू? बुढ़िया कहे बेटवा इतना नाराज ना हो, आखिर वो बतिया बता देवे तो फिर मार डोबे जान से। तब कुंवर सेन को चिंता हुई, कहे बोलो बोलो क्या कहना चाहती है तू? आखिरी शब्द में बोल ले वरना मेरे कमान से निकलती है तलवार। खींचता है, बुढ़िया कांपती है, कहे बेटवा जिसको तू धोबी की लड़की समझ के लाया है वही तेरी बहन विमला है। कुंवर सेन को क्रोध आ गया कि ना, उसको बचपन में 4 साल की अवस्था में मार के फेंक दिया गया। अंत में मेरे दोस्त निशान बताती है, चाकू के निशान लगे हैं। वो निशान देख करके कुंवर सेन आता है और अपनी बहन विमला के जब निशान को देखता है तो लिपट के रोता है। अंत में माई बाबू सबको जानकारी हुई कि ये चंचला धोबी की लड़की नहीं, ये मेरी बिटिया विमला है। मालिक किसान भाभी किसान किया गया टाइम, भाई बहन का रिश्ता वही बना। गुरु भोला गुरु बाबा दीन कहे धन्य प्रभु की माया, कथन किया गुरु ननकुराम संग्राम सुमेर सजाया। कि बहिन आया भागिन बन गई, लहरी लाल दिया दो लहराए बचनिया, बहिन आया भागिन बन गई।